पुराने ज़माने की बात है जब इराक के इलाके में एक बड़ा शहर था जिसका नाम था निनवा। यहाँ एक बड़ी आबादी रहती थी। लोग अमीर थे लेकिन उनकी ज़िंदगी गुमराही से भरी हुई थी। वो बुतों की पूजा करते थे और सच्चाई से दूर थे। इसी कौम की तरफ अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा जिनका नाम था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मत्ता के बेटे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बुराइयों को छोड़ दो। वो दिन रात मेहनत करते रहे, नरमी से समझाते, दलील देते, आगाह करते, लेकिन कौम ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लोग कहते थे, हम और हमारे बुजुर्ग हमेशा से यही करते आए हैं, कोई अजाब नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा। उन्होंने मजाक उड़ाया और सच को झूठ कह दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आखिर उन्हें तंबीह दी, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली तो अजाब आ सकता है। लेकिन फिर भी किसी ने बात न मानी। सालों की मेहनत के बाद जब कोई असर न हुआ तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल भर गया। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। और यहाँ एक अहम लम्हा आता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो अपनी कौम को छोड़कर चले जाएं, और वो शहर से निकल गए। लेकिन ये फैसला अल्लाह के हुक्म के बगैर था, और यही चीज़ आगे चलकर एक बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर दूर निकल चुके थे। उनका रुख समंदर की तरफ था। उन्हें लगता था कि अब उनका काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन तकदीर ने अभी उनके लिए एक और इम्तिहान लिखा हुआ था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार हो गए। ये कश्ती लोगों से भरी हुई थी और अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। शुरू में सब ठीक था, समंदर पुरसुकून था, हवा हल्की चल रही थी। लेकिन अचानक आसमान बदल गया, हवा तेज़ हो गई, लहरें ऊंची उठने लगीं, कश्ती ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ये एक सख्त तूफान था। ऐसा लग रहा था कि कश्ती डूब जाएगी। लोग घबरा गए। कश्ती वालों ने कहा, कश्ती बहुत भारी है, अगर वज़न कम न किया गया तो सब डूब जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि कुरानदासी की जाए, जिसका नाम निकले उसे समंदर में फेंका जाए। कुरा डाला गया और नाम आया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग हैरान थे, वो उन्हें अच्छा और शरीफ समझते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा कुरा डाला। दोबारा कुरा डाला गया, फिर भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही आया। तीसरी बार भी वही नाम निकला। अब सब समझ गए कि इसमें कोई राज है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। उन्होंने खुद ही फैसला किया और समंदर में छलांग लगा दी। लहरें उन्हें अपने अंदर ले गईं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली आई और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, लेकिन ना उन्हें चोट लगी, ना उनका जिस्म नुकसान में गया। ये एक मोजज़ा था। अब वो 3 अंधेरों में थे, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था, लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। सोचो, ना रोशनी, ना आवाज़, ना कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बड़ी मछली के पेट के अंदर थे, जिंदा, लेकिन पूरी तरह तन्हा। ये आम अंधेरा नहीं था, ये 3 अंधेरों का मजमुआ था। समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। हर तरफ बस खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। इस तन्हाई में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना फैसला याद आया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जल्दबाजी की और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। यहाँ उनका दिल टूट गया और वो पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहे। फिर उन्होंने एक दुआ पढ़ना शुरू की, ऐसी दुआ जो तारीख़ की सबसे मशहूर दुआओं में से एक बन गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं गलती करने वालों में से हूँ। वो इस दुआ को बार बार पढ़ते रहे, हर सांस के साथ, हर लम्हे के साथ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये दिल की गहराई से निकली हुई पुकार थी। ना कोई जरिया, ना कोई मदद, सिर्फ अल्लाह और एक बंदा जो पूरी सच्चाई के साथ माफ़ी मांग रहा था। और फिर जब बंदा सच्चाई से अल्लाह को पुकारता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने लगी। उनकी पुकार सुन ली गई। मछली समंदर की गहराइयों में तैर रही थी,
लेकिन अब वो सिर्फ एक मछली नहीं थी, वो अल्लाह के हुक्म के अंदर थी और अपने पेट में एक पैगंबर को महफूज रखे हुए थी। रिवायात के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ अरसे तक उसी हालत में रहे, हर लम्हा दुआ, सब्र और उम्मीद के साथ। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन यही इम्तिहान उनकी नजात का ज़रिया भी बनने वाला था। अंधेरा जितना गहरा होता है, रोशनी उतनी ही करीब होती है, और अब वक्त आ गया था कि अल्लाह अपने बंदे को नजात दे। अंधेरों के बाद अब रोशनी का वक्त आ चुका था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो गहरी तन्हाई और इम्तिहान से गुजर चुके थे, अब अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होने वाली थी। उनकी वो दिल से निकली हुई दुआ जो अंधेरों में की गई थी, आखिर कबूल हो गई। अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली और हुक्म दिया। मछली जो समंदर की गहराइयों में तैर रही थी, अब धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। लहरें उसे साहिल की तरफ ले आईं और फिर अल्लाह के हुक्म से मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर निकाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ज़मीन पर थे, लेकिन उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था, न ताकत न हिम्मत। जैसे एक नया पैदा होने वाला बच्चा होता है, उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। अल्लाह ने उनके लिए फ़ौरन इंतज़ाम किया। उनके पास एक बेल उगाई गई, जिसके पत्ते बड़े थे। वो उन्हें धूप से बचाती थी और उन्हें सुकून देती थी। धीरे धीरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तबीयत बेहतर होने लगी, उनकी ताकत वापस आने लगी, उनका जिस्म ठीक होने लगा और उनका दिल फिर से मजबूत हो गया। अब अल्लाह की तरफ से उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी गई कि वो वापस अपनी कौम के पास जाएं और उन्हें फिर से समझाएं, इस दफ़ा सब्र के साथ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पहले जैसे नहीं थे, उनका ईमान और भी मजबूत हो चुका था। उन्होंने सब्र का असल मतलब समझ लिया था और अब वो एक नए जज्बे के साथ अपनी कौम की तरफ वापस जा रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो एक बड़े इम्तिहान से गुजरकर वापस आ रहे थे, अब अपनी कौम के पास दोबारा पहुंचने वाले थे। लेकिन इस दफ़ा मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर गए थे, तो कुछ अरसे बाद उनकी कौम पर अजाब के आसार जाहिर होने लगे। आसमान का रंग बदल गया, फिजा में खौफ फैल गया। लोग समझ गए कि अब सच्चाई सामने आ रही है। पहली बार उन लोगों के दिल बदलने लगे। वो जो हमेशा इनकार करते थे, अब डर गए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। पूरा शहर, मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब रोने लगे, अपने रब से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और सच्चाई की तरफ लौट आए। और फिर जब अल्लाह देखता है कि बंदा सच्चे दिल से वापस आ रहा है, तो अजाब को रोक लिया जाता है। वही हुआ। जो अजाब उन पर आने वाला था, वो हटा दिया गया और उसकी जगह रहमत आ गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस अपनी कौम के पास आए, तो वो हैरान रह गए। ये वही लोग थे, लेकिन अब बदल चुके थे। अब वो सच्चे दिल से ईमान ला चुके थे। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दोबारा समझाया और इस दफ़ा लोग उनकी बात सुनते थे, समझते थे और उस पर अमल करते थे। ये कहानी दूसरी कौमों से मुख्तलिफ है। अक्सर कौमें इनकार करती हैं और अजाब उन पर आ जाता है, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो एक मिसाल बन गई, जिसने वक्त पर तौबा की और बच गई। एक पैगंबर जो अपनी कौम से दूर चला गया, एक समंदर, एक तूफान, एक मछली का पेट, 3 अंधेरे, एक दुआ और फिर नजात, रहमत और कामयाबी। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वाक़या कौन सा हो ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं।